उम्मीद करता हूँ आपने मुझे बहुत याद किया होगा। तो चलिए, अगर याद किया है तो आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया, हॉरर रिएक्शन वीडियो, जो कि है खूनी मंडे की। अभी चाहे अगर आपने ओरिजिनल वीडियो जाकर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी चाहे खूनी मंडे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की हॉरर रिएक्शन वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लड्डू खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं ना, समझदार हो गए हैं सब। लेकिन इस दुनिया में ऐसे और भी कई शैतान हैं, ऐसे कई दैत्य हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। आज मैं काजोल और आपका फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर दिव्य एके खूनी मंडे आपके लिए एक ऐसे ही दैत्य की कहानी लेकर आए हैं जिसे चुनौती दी है एक माँ ने। तो इस बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। क्या हो भाई, सब्सक्राइब करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। खूनी मंडे। और हाँ, मेरी नई फिल्म माँ देखिए 27 जून से। तो इस माँ को भी थिएटर्स में जाकर अपना साथ देना ताकि मिलकर हम इस दैत्य को हरा पाएं। माँ। देर रात हो रही थी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच के हाईवे पर एक सुनसान जंगल वाली सड़क से एक पुरानी कार गुजर रही थी। 35 साल की मानवी गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर गाड़ी भगाओ, बहुत ही डरावनी जगह है, जंगल है, वैसे भी चेन वगैरह होंगे, भगाओ। उसका 5 साल का बेटा आरुष सो रहा था और उसकी 10 साल की बेटी रिया खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरा ताक रही थी। मानवी के हस्बैंड की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश से तेलंगाना के अपने होम टाउन जा रही थी। यार खूनी मंडे भाई, थोड़े इफेक्ट्स लगाया करो थोड़े, ताकि डरावनी लगे, कहानी में थोड़ी और दिलचस्पी पैदा होती है। और इफेक्ट्स बेहतरीन वाले कि वो अब अपने छोटे से घर में एक शांत जिंदगी बिताना चाहती थी। उस जंगल वाली सड़क में एक अजीब सी ठंडक थी और उससे भी अजीब सन्नाटा। दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मानवी के सर में तेज दर्द उठा। ये तो मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में एक केस की थी, मेरे ख्याल में सरकारी पंपकिन वालों की। वो उनको ठंडी हवा लगती थी तो ऐसे महसूस होता है कोई जिन वगैरह है या कोई असेब ज़्यादा जगह है। तो ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चले देखते हैं। उसने पहले सोचा कि थकान है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी रिया ने अपनी पीठ पकड़ी और वो जोर से चिल्लाने लगी। इतने में आरुष भी उठकर रोने लगा और कहने लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। मानवी ने जोर से कार की ब्रेक्स लगाई। कार झटके से रुकी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ये तो लगता है जंगल में रुके हैं किसी, तो जरूर फंसेंगे। अंधेरा था। मानवी ने पलट कर देखा तो उसके बच्चों के पैर और शरीर किसी चीज से जकड़े हुए थे, जैसे पेड़ की टहनियों ने उसके बच्चों को कैद कर रखा हो। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके कार के शीशे टूट गए और वो टहनियां उसके बच्चों को जकड़कर जंगल के अंदर ले गई। मानवी जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने ढूंढ उनको, कहाँ गए हैं, कहाँ निकल गए हैं, जल्दी करो, कहाँ गए हैं बच्चे? ले तो नहीं गया, चैन वगैरह ले गया उनका पट्टा। बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे हर जगह सड़ा हुआ मांस हो। सभी पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ऐसी जगह बहुत खतरनाक होती है भाई। तूफान हो और बंदा अकेला हो, बहुत ही डरावनी जगह है भाई। फील करो इसको, फील। जंगल के अंदर से एक अलग ही डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भयानक राक्षस उसके अंदर से गुर्रा रहा हो। मानवी जंगल के अंदर घुसती जा रही थी।
और अपने बच्चों को पुकारती जा रही ना थी। जा इतना दूर भाई, ना जा, क्यों जा रही है? कोई हेल्पलाइन पर कॉल कर पुलिस को, वो आके तेरी मदद करे, फंस जाएगी कहीं, ना कर ऐसे। लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके सर पर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। मानवी अरे आंटी, तू यहाँ क्या करे बूढ़ी? तेरा यहाँ क्या काम है? सोचने वाली बात है वैसे। यहाँ कोई जिन वगैरह होगी, ये भी कोई ना कोई स्टोरी डालेगी ये भी मेरे ख्याल में। चलें देखते हैं। बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उस औरत ने मानवी से कहा कि ये जंगल मायावी है और अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। भाग जा, अब भी तेरे पास टाइम है, भाग जा। बल्कि तेरे तो बच्चे हैं, तू तो माँ है, तू ऐसे कैसे का भाग जाएगी? उनको लेके ही जाएगी मुझे लगता है। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को बताया कि उस जंगल में व्राणक नाम का एक राक्षस रहता है। वो एक भयानक खूंखार दैत्य है जो भूत माता काली का बेटा है। भूत माता काली देवी पार्वती का एक प्रचंड रूप है जिन्होंने सब जीव जंतु भूत प्रेतों को जन्म दिया था। पर उनका बेटा व्राणक बहुत ज्यादा दुष्ट था, जिस वजह से भूत माता ने उसे कभी अपना प्यार नहीं दिया। लेकिन वो क्यों भाई, क्यों प्यार नहीं दिया? क्या था, उल्लू का पट्टा था, कोई शरारतें वगैरह करता था? मुझे बताती, मैं उसको सेट कर देता, दोबारा ऐसे ना करता। उल्लू का पट्टा। फिर भी नहीं रुका और तब भूत माता ने उसे इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद रहने का श्राप दे दिया और व्राणक जंगल के एक बड़े से पेड़ में ही कैद हो गया। व्राणक ने तब से हर मां से बदला लेने की कसम खा ली। वो हर जगह बदला लेने वाली कहाँ से बात आती है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। जो अभी वीडियो देखो वो दूसरे से बदला लेने जाता है। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बाबा किसी को बचाने जा रहा था, खड्डे में गिर गया, वो अब दूसरों की मदद करना चाहता है या क्या कहें, बदला लेना चाहता है। उन लोग के पट्टे हैं ये जी। मेरे पास ले आओ, मैं इनको सेट करूँ उन लोगों को। बच्चे से नफरत करता था जिससे उसकी मां को प्यार मिला हो। उसने आसपास के हर गांव के बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसलिए उस जगह के आसपास कोई बसावट ही नहीं थी। ये सब सुनकर मानवी का दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। ना रो, ना रो, मिल जाएंगे तेरे बच्चे, ना रो, ना रो, ना रो। खैर है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को कहा कि अब तक व्राणक उसके बच्चे निगल चुका होगा और इसलिए उसे अपनी सलामती के लिए वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन मानवी ने उससे कहा कि वो एक मां है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। वो अलहदा बात है, बच्चे बड़े हो तो वो माँ को छोड़ जाएं, ये अलहदा बात है। वो बेगैरत होते हैं कोई। चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और इसके तुरंत बाद जब मानवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई भाई, कहाँ चली गई? ये भी कोई जिन वगैरह है? ये कोई अच्छी मखलूक लगती है जिन। बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। बस जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मानवी ने वो मशाल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और भयानक लग रहा था। हर पेड़ में जैसे शैतानी आंखें थीं जो उसे देखे जा रही थी। व्राणक की गुर्राने की यहाँ तो सारे शैतान है भाई। ये कहाँ जाए फिर? अपने बच्चों को कैसे बचाएगी?
देखते हैं। आवाज भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल की जमीन से जड़ें बाहर निकल कर आने लगी। ये जड़ें इसके साथ भी कोई वारदात जरूर डालेगी, देख लेना तुम। मानवी ने मशाल की मदद से कुछ जड़ें जलाई और आगे बढ़ने लगी। थोड़े आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखा। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थी और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मानवी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों से लिपटे आरुष और रिया दर्द में छटपटा रहे हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचे भाई? कहाँ ऐसे कैसे ले आया? वो तो इतनी दूर चल के आ गई सड़क पर। ये कहाँ का इस तरह इस जगह पर कैसे पहुंचे? आसपास एकदम जैसे हवा बंद हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी ज्यादा गहरी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक ऐसे कैसे हो गया भाई? पूरी दुनिया को घेर लिया क्या? लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। मानवी को समझ आ गया कि उसके सामने व्राणक है, वही दैत्य जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था। उसका शरीर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लार टपक रही थी। वो मानवी के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। ऐसे कैसे खाएगा? अभी इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। उल्लू के पट्टे का शर्म नहीं आती, बच्चों से बदला लेता है साला। मानवी आगे बढ़ी, लेकिन व्राणक ने पेड़ की टहनियों से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके हाथ से वो मशाल छूट गई। जकड़ और टाइट होने लगी और मानवी अपना दम खोने लगी। ना कर भाई, क्या उसकी हड्डियां तोड़ेगा क्या? इसको भी मार देगा क्या? इसको तो छोड़ दे। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थीं, जिसे व्राणक हंसता हुआ बस निगलने ही वाला था। तभी उसे व्राणक के पीछे वो बूढ़ी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर की एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक भयानक देवी में बदल गई। व्राणक ये क्या हुआ भाई? ये तो चैन निकल आई। अब मुझे लगता था, मैं शक था ये ऐसा ही करेगी, चैन निकलेगी। कोई अच्छी है, अच्छी भला है कोई। उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे। मानवी की आंखें बंद होने वाली थी। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी चीख एक मां की चीख थी। माँ की जी। लेकिन उसके ठीक बाद मानवी की आंखें फिर से खुलीं। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मानवी में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। ईश्वर की शक्ति आ गई। वो लगता है वो बूढ़ी जो थी ना, घूम रही थी, वही होगी, देख लेना। जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हों। उसने एक और गुहार लगाई और पेड़ की सारी टहनियां टूट गईं और वो आजाद हो गई। उसने नीचे पड़ी मशाल को उठाया और व्राणक जिस पेड़ से बंधा था उस पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। व्राणक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन लोग का पट्टा आप जल गया। आप इसको समझ आएगी, किसी को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और आरुष और रिया जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते व्राणक की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो पेड़ जल के राख हो गया। तेरा इलाज बनता था, तेरे साथ यही होना चाहिए था। बच्चों को तंग करता है। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी माँ ने तुझे प्यार नहीं दिया तो उनसे बदला क्यों लेना चाहता है साले? साथ ही व्राणक का अंत हो गया। मानवी को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने भूत माता काली देवी प्रकट हुई और मानवी के सर पर अपना हाथ रख के उगते सूरज की रोशनी में समा गई।
मानवी और उसके बच्चों के शरीर पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। पेड़ भाई ठीक है, सुबह तो हो गई थी, इतनी समझ आ गई। ये खास उस बूढ़ी ने इसकी ही मदद क्यों की? बाकी इतने बच्चे वो खा गया, उनकी मदद नहीं की, लेकिन इसकी कोई स्पेशली मदद की है। क्या वजह है भाई? इसकी बारी इसको मार दिया अपने बेटे को, जो उसका नाफरमान था, वो और किसी से बदला लेना चाह रहा था। इसकी मुझे समझ नहीं आई। चले, कोई बात नहीं। चुप थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक माँ ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक माँ है। खूनी मंडे की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मूवी माँ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जाकर थिएटर्स में जरूर देखना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर खूनी मंडे। ये लो भाई, वीडियो हो गई खत्म, कहानी खत्म। अब ऐसा करो, जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इनकी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो खूनी मंडे वालों की। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे इतने अच्छे खास रिएक्शन देना तो नहीं आते, लेकिन इस दफ़ा खूनी मंडी कोई और वीडियो भी नहीं आई नई। आप मेरी वीडियो से गुजारा चला लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।